नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार। तो आज आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, कल की क्लास में अपने कुछ क्वेश्चन कर दिए थे और कुछ से क्वेश्चन अपने आगे करने जा रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आपको सिर्फ एक ही टाइप करवाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, अपने आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोल दूं, यानी कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। तो बताओ व्यक्ति का वेतन कुल वेतन का कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा? व्यक्ति का वेतन कुल वेतन व्यक्ति का कुल वेतन का कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा? कितने, ये प्रतिशत है, कितने प्रतिशत बढ़ा या अथवा घटा? तो आपके पास में दोस्तों ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आज आपको दोस्तों मैं एक ही टाइप करवाने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास में क्या दे रखा है, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि अपने पास में जितना उसका कुल वेतन था तो उसमें कितने प्रतिशत बढ़ा या फिर घटा। तो दोस्तों सबसे पहले देखिएगा, अब आपके पास में मैंने ये बोला एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है, यानी आपके पास में पहले मैं ये मान लेता हूं कि उसका जो पहले का वेतन था वो अपने 100 मान लिए। ये मान लिया कि मैंने पहले उसका वेतन था वो कितना था, 100% था। अब दोस्तों इसने बोला 20% बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? 20% बढ़ाया जाता है। इसका मतलब आपके पास में 100 था, 100 का मैंने क्या कर दिया, 20% बढ़ा दिया। क्या कर दिया दोस्तों, 20% बढ़ा दिया। अगर मेरे पास में 100 था, अगर उसका मैं 20% बढ़ा दूं तो मेरे पास में आएगा 120। कितना आएगा? 120 आ जाएगा। यानी कि अगर 100 था, 20% इसमें क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी इसके अंदर 20 में क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो आपके पास में आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो फिर इसने बोला है और फिर 20% घटाया जाता है, यानी आपके पास में ये 20% इसमें क्या किया जाता है, घटाया जाता है। यानी आपके पास में 120 है। कितना है? 120 है। 120 का आप 20% निकालोगे तो 20 गुना 24, यानी आपके पास में कितना आ जाएगा, 24 कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 कम हो जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, इसका जो 20% है उसका मैंने 120 निकाल दिया, यानी 0 से 0 कट जाएगी, 12 गुना 24। यहाँ मैंने बताया था कि 10% निकालते तो एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, यानी 12, आपने 20 निकाले हैं, 12 गुना 24, यानी इसमें 24 क्या कर दोगे आप,
कम कर दोगे, क्या कर दोगे 24 कम कर दोगे, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 96 आ जाएगा। यानी आपके पास में देखो पहले 100 था, कितना था पहले 100 था, तो अब पहले 100 था, अब आपके पास में कितना हो गया 96 हो गया। इसका मतलब आपको 4% क्या होगी कमी होगी, 4% की दोस्तों क्या होगी कमी होगी। तो ऐसे सवालों के आपके पास में, वैसे तो मेरे पास में बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को करवाने के, तो मैं आपको एक दो तरीका और बता रहा हूँ। तो इसका अगर आपके पास में अगर ये आपके सेट नहीं बैठ रहा है तो आप प्यारे विद्यार्थियों एक तरीका इसका और भी यूज कर सकते हो। यानी कि आपके पास में क्वेश्चन में क्या था, एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ाया जाता है, तो मेरे पास में ये मान लेता हूँ ये इसका पहला तरीका है और ये आपके पास इसका दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। आपके पास में 100 था, 20% बढ़ा दिया, यानी 100 से मैं 20% बढ़ा दिया, यानी कितना आ गया 120 और बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा इनटू में। अब आपके पास में क्या बोला है 20% घटाया जाता है, यानी 20% घटा दो, यानी कितना आ जाएगा 80 बटे में आ जाएगा 100। अब इसको आप हल करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ये 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 12 8 होते हैं 96, कितने होते हैं 96 होते हैं। तो दोस्तों पहले 100 था, अब आपके पास में कितना आ गया 96, यानी 4 की क्या 4% की क्या आ गई कमी आ गई। क्या आ गई दोस्तों कमी आ गई। तो मैं आपको तीसरा तरीका और बता देता हूं। अब देखो अगर आप इसको चाहें कि हम सर फ्रैक्शन वैल्यू से करें तो आपने इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अपने फ्रैक्शन वैल्यू से निकालना पड़ गया तो अपने इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको मैंने ये बताया था। अब देखो 20% का मतलब क्या होता है 1 बटे में 5 होता है। क्या होता है 1 बटे में 5 होता है, यानी कि आपके पास में 20% है, परसेंट का निशान उठाओगे बटे में 100 लगाओगे, ये 0 तो 1 और 5 कितना आ जाता है दोस्तों 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले आपके पास में पहले क्या बोला इसने 100%, ठीक है मान लिया 100% है। अब 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, यानी हम जानते हैं जो आपके पास में 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/5 होती है। तो दोस्तों अपने कल वाली क्लास में इस बात पर अपने चर्चा की थी, यानी 20% बढ़ा दिया तो ये अपने पास में 5 है, इसमें एक और बढ़ा दिया तो दोस्तों कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। अब अपने पास में 20% घटा दिया, इसका मतलब आपके पास में 5 था और इसमें एक कम कर दो। घटाने की बात करें तो ऊपर वाली संख्या कम कर देते हैं, और जब अपने बढ़ाने की वृद्धि की बात करते हैं तो ये संख्या जोड़ देते हैं। तो अब आप क्या कर दोगे यहाँ पर एक कम कर दोगे तो आपके पास 5 में से 1 जाएगा, यानी कि 4 और बटे में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा तो ये आपके पास में आ जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए आपके पास में ये क्या है 5, ये 5 25 हो गया, 25 चौके कितने होते हैं 100 होते हैं। तो अब आप क्या करोगे 6 चौका 24, 24 चौके होते हैं 96, यही आपके पास में कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। तो दोस्तों वही कंडीशन आ गई आपके पास में। यहाँ देखो ये अपने पास 100% 100 था और 96 आ गया, तो 4% की क्या होगी कमी होगी, 4% की क्या होगी कमी होगी। तो दोस्तों अगर मैं इसका एक और तरीका बता देता हूँ दोस्तों, जिस बच्चे को फॉर्मूले रटने की आदत रही है तो उसको अपने फॉर्मूले से भी बता देते हैं। तो दोस्तों मेरे पास में एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको ये इसका मैं चौथा तरीका करवाने जा रहा हूँ। तो देखो आपके पास में एक फॉर्मूला ये होता है, इसको मैं चौथा तरीका को यहाँ करवा रहा हूँ, ठीक है ये लो जी, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं अपने। अब आपके पास में एक फॉर्मूला रहता है, ये इसका चौथा मेथड है। फॉर्मूला ये होता है x + y ± xy और बटे में क्या होता है 100 होता है। तो ये दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है x + y ± xy बटे में 100। तो दोस्तों ये फॉर्मूला तभी इस पर लागू होगा जब आपके पास में संख्या क्या दे रखी हो 2 ही दे रखी हो, यानी कि आपके पास में अगर 3 संख्या आ जाती है या 4 आ जाती है तो दोस्तों ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। ये फॉर्मूला तब तक यूज कर सकते हैं जब आपके पास में 2 ही संख्या दी हो, ठीक है। तो दोस्तों अब अपना x को आप 20 मान लो, y को 20 मान लो। प्लस माइनस का मतलब ये हुआ जब आपको वृद्धि की बात करें तो प्लस करना है, अगर आपको कमी की बात करें घटाने की बात करें तो इसको माइनस करना है। सबसे पहले देखिएगा
आपके पास में x% है, बढ़ा दी जाए, यानी कि आपके पास प्लस, अब फिर 20% कम कर दिया, पहले 20% बढ़ा दिया, अब 20% क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी आपके पास में माइनस का क्या आ गया, 20 आ गया। ये प्लस का है, ये माइनस का आ गया। माइनस का क्यों आया, क्योंकि ये घटाने की बात कर रहा है। 20% है, ये देखो घटाने की बात कर रहा है। फिर आपके प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। फिर आपके पास में ये भी 20 है और y का भी मान 20 है, और इस बटे में क्या पड़ा दोस्तों, 100 पड़ा है। ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0, ये 0 से 0, 2 0 से 2 0, और इसके साथ में इसका इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 4 आ गया। माइनस की संख्या आने का मतलब ये है कि आपके पास में 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। आपके पास में 4% की क्या हो जाएगी, 4% है कमी। तो दोस्तों ये इसके आपके पास में ये चौथा तरीका था। चाहूँ तो मैं आपको एक पांचवा तरीका और बता सकता हूँ। इसके इस ऐसे सवाल कराने के बहुत सारे तरीके हैं, तो देखिएगा एक और तरीका बता देता हूँ मैं आपको। ये लो पांचवा तरीका और बता देता हूँ आपको। अब देखिए, अब आपने एक ये फॉर्मूला आपने बुकों में पढ़ा होगा, x² बटे में 100। क्या पढ़ा होगा दोस्तों, x बटे में 100% है कमी। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब आपके पास में सेम ही रकम दे रखी हो, एक समान संख्या दे रखी हो, तो दोस्तों ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर आपके पास अलग अलग संख्या दे दे तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ये 20 दे रखा है तो इसने भी यहाँ पर 20 दे रखा है, मतलब ये फॉर्मूला यूज होगा। या तो 30 दे दे या 40, अगर ये दे दे 10-20 दे दिया तो दोस्तों ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। और ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब आपके पास में दो ही संख्या दे रखी हो। अलग अलग दे रखी हो तो ही चलेगा, एक समान दे रखी हो तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो दोस्तों x किसके, यानी कि x का मान अपने पास 20 है, 20 इंटू में 20 और बटे में क्या लग गया 100, ये 0 ये 0, तो 2 गुना कितना हो गया 4% हमेशा क्या होती है, कमी होती है। तो दोस्तों ये आपके पास में पांचवा इसका मेथड था। तो दोस्तों आज अपने इस पर जितने भी इस प्रकार के जितने क्वेश्चन हैं वो अपने सोल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जो आपको अच्छा लगे वो आप तरीका इसमें रख लेना, और मेरी आपसे एक ही राय रहेगी कि मैं देखो इसमें आप सबसे ज्यादा यूज करना है ना दोस्तों, तो ये और ये आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये और ये तो कोई मर्जी सवाल आ जाए, कोई कैसा भी आए तो अपने काम चला लेंगे। इसका भी इतना यूज मत करना, इसका भी मत करना और इसका भी मत यूज करना। ठीक है, आप ज्यादा ये और ये जो मेथड है इस पर ज्यादा फोकस करना दोस्तों। ठीक है, और बाकी आप सभी तरीके आपको मैंने बता दिए, जितने इसके क्वेश्चन के तरीके हैं, इतने क्वेश्चन कितने तरीकों से ये हल हो पाता है तो वो मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों एक और अपने सवाल लिख लेते हैं, तो आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा। देखो दोस्तों अपने एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन। आप कमेंट लाइक कर दिया करो ताकि मेरे को पता चले कि मेरा वीडियो कौन कौन देख रहा है। ठीक है, चलो देखिए दोस्तों, तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूं। तो दोस्तों मैं इसमें क्या करता हूं, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं आपको सिर्फ दो ही संख्या लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन ये दे दिया आपको, मैंने ये बोल दिया 40% पहले तो क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, और बाद में 25% क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो आपको ये बताना है इस पूरे सौदे में, यानी इस पूरे वेतन में आपको कितने % बढ़ा या घटा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लाभ हानि में पढ़ने को मिलेंगे। अगर आपका ये प्रतिशत वाला अगर आपका चैप्टर बहुत अच्छे से आपको आता है तो दोस्तों आप लाभ हानि बहुत ही इजीली कर दोगे। ठीक है, तो ये लाभ हानि भी होता है। ठीक है, अब आपके पास में इसके बोला 40% लाभ होता है, सॉरी 40% पहले बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद में 20% कम कर दिया जाता है। तो आपको इस पूरे सौदे में ये बताना है, इस पूरे वेतन में ये बताना है दोस्तों कि इसमें कितने % की वृद्धि या कितने % की कमी हुई। तो मैंने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पहले वाला जो मेथड है वो लगाने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या माना था, 100 माना था। क्या माना था, 100 मान लिया। अब इस 100 पर आपको क्या करना है, 40% क्या करना है, वृद्धि करनी है, यानी इसमें
40% वृद्धि करोगे तो दोस्तों 100 का 40% निकालोगे तो आपके पास में क्या होता है, 40 ही होता है, यानी ये आ जाएगा 140। क्या आ जाएगा 140, यानी 40 इसमें क्या कर दिए प्लस कर दिए। उसके बाद 25% इसमें क्या करना है, कमी होती है। 25% इसमें क्या होती है दोस्तों, कमी होती है। तो अब देखो आपको क्या करना है, इसका 25% निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, इसका 25% निकालना है। तो अब आप अगर आपको मैं इसका 50% का बोलूं तो आपका 70 हो जाएगा, आप आधा निकालना है, यानी कि आपके पास में आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 आ जाएगा। यानी 140 में से आप 35 कम कर दोगे तो आपके पास मिलेगा 105। कितना मिलेगा दोस्तों, 105 मिलेगा। तो यहाँ देखो आपके पास में ये कितना था, 100 था, अरे 100 से कहाँ गया आपके पास 105, यानी 5% आपके पास में क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। 5% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अब देखिए अगर मैं इसका दूसरा तरीका यूज करूं तो दूसरा तरीका भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ये पहला तरीका था, अब दूसरा मेथड भी देखिए दोस्तों। मैंने दूसरा तरीका में ये किया था, यानी मैंने लिखा 100, अब 40% बढ़ा दिया जाए, यानी 140 बटे में 100 इंटू 25% कम कर दिया, यानी कि 75 बटे में 100। तो ये 100 से ये 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 25 या 75 और 25 चौका 100। अब दोस्तों इसमें 2 का भाग लगा दिया, 2 इसमें कितने लगा दिया, 70 इसमें फिर दिया, यानी कि आ गया 35। कितना आ गया, 35 आ गया। 35 दिए होते हैं 105। कितने होते दोस्तों, 105। 5 के 15, 3 के 9 1 10, यानी 105। तो ये 100 से कहा गया 105 पर आएगा, इसका मतलब 5% क्या होगी दोस्तों, 5% इसमें क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। तो तीसरा तरीका मेरा फ्रैक्शन वाला था, यानी तीसरा तरीका मैं यहाँ लगा देता हूँ। यानी आप इसकी क्या निकालोगे दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे। फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब ये है कि इसके जो सरलतम रूप है ना वही निकालना, ठीक है दोस्तों। अब आपके पास मैंने क्या लिख दिया, 100 इंटू, अब आपके सवाल में इसने बोला 40% बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों आप क्या करोगे, इस फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, यानी इसका ऐसे हल करोगे ना ऐसे, तो आपके पास में 2 बटे में क्या आएगा, 7 आएगा। 2 बटे में 5 आएगा, सॉरी क्या आएगा, 2 बटे में 5 आ जाएगा। तो अब आपके पास में इसने बोला 40% वृद्धि कर दी जाती है, तो आपके पास में 5 था, 2 और जोड़ दो इसके अंदर, यानी आपके पास में 5 बटे में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 बटे में 7 इंटू, अब आपके पास में 25% कमी कर दी जाती है, यानी 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 बटे में 4, इसमें कम कर देंगे, यानी 3 बटे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कमी का बोले ऊपर वाली संख्या घटा देनी है, अगर आपके पास में अधिक का बोले तो आपको ऊपर वाली संख्या इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो अब देखिएगा 5 चौके 20, 20 दूना 40। दोस्तों समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। मैंने क्या किया है, इसको इसके साथ में इसका इंटू किया 20, ठीक है। 20 का इसमें बाहर लगा दिया तो कितना आ गया, 5 आ गया। 20 5 100, क्या आ गया, 20 5 100 आ गया। अब देखो 7 5 35 इंटू में 3, तो आपके पास में वही आ जाएगा 105। कितना आ जाएगा, 105। 105 का मतलब हुआ 5% क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। क्या होगी, 5% की वृद्धि होगी। तो मेरे पास में चौथा तरीका था वो फॉर्मूले वाला था दोस्तों। कौन सा था, फॉर्मूले वाला। फॉर्मूला मेरे पास में क्या था, x + y ± xy बटे में 100 था। तो देखो xy, यानी सबसे पहले आपके पास में क्या आ जाएगा 40, फिर माइनस के 25, फिर प्लस माइनस यानी -xy, यानी कि 40 इंटू में 25 और बटे में क्या था दोस्तों, 100 था। क्या था, 100 था। ये आपके पास में वो फॉर्मूला यूज कर दिया। अब देखिए मैं इसको हल कर रहा हूं, तो देखो इसको मैंने काट दिया, 25 चौके कितने हो गए, 25 चौके हो गए 100, और इसको काटें कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिएगा 40 में से अगर मैं 25 घटाऊं तो मेरे पास में मिल जाएगा 15। कितना मिल जाएगा, 15 और 15 और ये माइनस के 10 पड़ा है, यानी कितना आ गया, 5 आ गया। प्लस का 5 है, इसका मतलब आपके पास में क्या होगी, वृद्धि होगी 5। अगर ये संख्या माइनस की आ जाती तो दोस्तों मेरे पास में क्या होती, कमी होती। तो अब आपके पास पांचवा तरीका ये था कि आपके पास में
x के बटे में 100 था, तो दोस्तों ये इसमें यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको ये बोला था आपके पास एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, अगर यहाँ पर 40 है तो ये भी 40 होता तो ये फॉर्मूला यूज हो जाता, परंतु ये 40 है ये 25 है, मतलब ये तरीका आपका यूज नहीं होगा। तो ये अपने पास में इस प्रकार का ये क्वेश्चन था, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अपने एक और ट्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर ये तो दो ही संख्या दे रखी है, अगर दोस्तों मैं आपको तीन संख्या दे दूं तो आप कर दोगे क्या इस क्वेश्चन को? हाँ जी सर जरूर कर दोगे। देखो बहुत इजी है, देखो कैसे करेंगे। अगर मैं आपको ये तो दो संख्या थी, अगर दोस्तों मैं आपको इसी प्रकार तीन क्वेश्चन वाला तीन संख्या वाला क्वेश्चन दे दूं तो आप कैसे सोल्व करोगे देखिएगा। अच्छा कोई भी संख्या लिख दो, यानी मैंने लिख दिया 50% वृद्धि और फिर 40% कमी और फिर 20% वृद्धि। तो आपको बताना है इसमें टोटल के अंदर कितना परसेंट लाभ हुआ या कितना परसेंट कमी हुई। तो दोस्तों सबसे पहले अपने पहले वाला तरीका मैं यूज कर रहा हूं, देखते हैं लगता नहीं लगता। मान लेता हूं मेरे पास में 100 था, कितना था दोस्तों 100 था, 100 में 50% क्या कर दी, 50% की क्या कर दी वृद्धि कर दी। तो यानी कि आपके पास में दोस्तों इसमें 50 प्लस कर दो, यानी कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 150। फिर ये कह रहे हैं 40% इस पर कमी कर दी, यानी 40% इसमें क्या करनी है कमी करनी है। तो पहले मेरे पास में 150 था, इसका 40% निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगी, 15 का इंटू 4 से करेंगे 15 चौका 60, यानी आपके पास में आ जाएगा 90। दोस्तों कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, यानी 60 इसमें क्या कर दिया घटा दिया। तो आपको दोस्तों ये तो पता चल ही गया होगा कि 60 कहां से आया है। तो मैंने क्या किया 150 का मैंने 40% निकाला है। जब दो जीरो होती है तो दो जीरो काट दो, 0 से 0 ये 0 कट गई, क्यों नीचे 100 लगाते हैं, ठीक है, तो 2 कट जाएगी। तो इस 4 का इंटू 15 से कर दिया, 15 चौके होते हैं 60, यानी 150 में से 60 घटाएंगे तो आपके पास में आ जाएंगे 90। कितने आ जाएंगे 90 आ जाएगा। अच्छा उसके बाद में आगे और दे रखा है, इसने बोले अब 20% क्या कर दिया, इस पर लाभ कर दिया, यानी 20% इस पर क्या कर दो लाभ कर दो। दोस्तों मार्कर मैं चेंज कर लेता हूं, ये थोड़ा चल नहीं रहा अच्छे से, इसको यूज करते हैं। हाँ ये ठीक है। अब देखिए यानी कि आपने 20% क्या कर दी इस पर वृद्धि कर दी, ये इसी का भाई ये हाँ ये ठीक है। अब आपको इसमें क्या कर दी 20% की वृद्धि कर दी, यानी इसमें आपको कर दिया 0 से 0 कट जाएगी, क्यों बटे में 100 होता है, 9 दूना 18, इसके अंदर आप 18 क्या कर दोगे प्लस करोगे, यानी 18 इसके अंदर आप प्लस करोगे दोस्तों, तो आपके पास में इसके अंदर 18 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 108। कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। यानी अब देखो मेरे पास में 100 था, तो 100 से क्या आ गया 108 आ गया। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ 8% की इसके अंदर क्या होगी वृद्धि होगी। तो दोस्तों आपको अगर तीन संख्या दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे तो भी अपने कर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अपने किसी प्रकार का कोई रट्टा नहीं लगा रहे, अपने पास में कोई किसी प्रकार की कोई ट्रिक नहीं, अपने ट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मेरे पास में कोई राम विधि नहीं है ना कुछ और विधि है, अपने तो ट्यूशन के अपने एक रियल जो ज्ञान है वो प्राप्त करने जा रहे हैं। मेरे पास में किसी प्रकार की दोस्तों ट्रिक नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखिए दोस्तों ये था अपना पहला तरीका करवाया था। अब देखो दूसरे तरीके में मैंने आपको ये बताया था, और मेरी तो आपसे ये राय रहेगी आप फ्रैक्शन वैल्यू या ये दूसरा तरीका बता रहा हूं, इसी तरीके से आप सवाल कर लेना। आपके पास में कोई भी सवाल होगा तो आप बहुत ही इजीली सवाल को सोल्व कर दोगे। तो दोस्तों देखिए अब आपके पास में ये 100 मान लीजिए 100 संख्या, अब इसने क्या किया 50% की वृद्धि, यानी कि 150 बटे में क्या आ जाएगा 100 इंटू फिर 40% की कमी, यानी 60 बटे में क्या आ जाएगा 100 इंटू फिर 20% की वृद्धि, यानी 120 बटे में 100। अब आप इसको हल कर दो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है, और ये 0 ये 0, ठीक है कट गई दोस्तों। अब देखो 5 गुना 10 और 5 दिया 15, इसको काट दिया कितना आएगा
6 आ गया। कितना आ गया? 6। अब 36 का इनको अगर 3 से करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 108। कितना आ जाएगा? 108। इसका मतलब ये हुआ कि 100 था और 108 आ गया, यानी कि आपके पास 8% क्या होगी दोस्तों? वृद्धि होगी। क्या होगी? 8% की वृद्धि होगी। तो अब इसी प्रकार एक सवाल और देख लेते हैं। चलो आपको मैं एक तरीका और बताऊंगा इसका। तीसरा तरीका ये था कि मैं इसको फ्रैक्शन मान के कर रहा था, ठीक है। तो फ्रैक्शन से अपने और ट्राई करते हैं दोस्तों, देखते हैं फ्रैक्शन से भी ये हो जाएगा। यानी 100 मान लिया। अब देखो आपके पास में 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ये तो दोस्तों आप जानते होंगे क्या होती है? 1/2 होती है। क्या होती है? 1/2। तो यहां देगा 1/2 इंटू 40%। 40% का मतलब होता है 2/5। क्या होता है दोस्तों? 40% का मतलब होता है 2/5। आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। 40% बटे में 100 लगाएंगे, ये 0 से 0 कट गई, यानी 2/5 में क्या आ गया? 5, यानी 2/5 है। इसके अंदर क्या हो रही है दोस्तों? 50। अच्छा, वृद्धि हो रही है ना दोस्तों। 1/2 1/2 होता है ना, यानी कि 1/2 आ गया। इस पर वृद्धि हो रही है तो ये एक इसके अंदर जोड़ते हैं तो 3/2 आ जाए। 3 में क्या आ गया? 2 आ गया। अच्छा, इसके अंदर फिर इसमें कमी हो रही है, यानी 5 2/5 आता है, 5 में से 2 कम कर दो, जो कमी हो रही है, यानी 3 में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो इसमें एक ज्यादा कर दो, यानी क्या होता है? 1/5 होता है। वृद्धि है ना, तो इसके अंदर 1 जोड़ दो, यानी 6 में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। वैसे कुछ भी नहीं है, इसको काटना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। 5 5 25, 25 गुना 50, ये 50, 50 गुना 100। बोलो सुन आया दोस्तों? नहीं आया। ये आ जाएगा 3 गुना 6 और ये संख्या सेम वही आ जाएगी 36। ठीक है, 36 के इनको 3 से करोगे तो आपके पास 108, और 108 का मतलब आपके पास 8% क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि 100 था, आपके पास में आ गया 108। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर आप ये बताओ, क्या वो फॉर्मूला यूज हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कर सकता हूं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है कि फॉर्मूला यूज नहीं हो। हाँ, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दोस्तों अपने फॉर्मूला भी यूज इसके अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? वैसे आप ये और ये तरीका रखना, अगर आप चाहते हो कि सर फॉर्मूले से करवा दो दोस्तों, मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे फॉर्मूला तभी लगता है जब आपके पास 2 संख्या होती है, यानी 100 रुपए, परंतु यहाँ तो 3 दे रखी है। तो दोस्तों इसमें अगर फॉर्मूला लगाना चाहें तो पहले अपने 2 का निकालना पड़ेगा, फिर आपको एक बाद में फिर 3 का निकालें, तो आपके फॉर्मूला सेट बैठ सकता है। यानी आपको बता ही देता हूँ दोस्तों, देखिएगा। पहले इसका निकाला, यानी मेरे पास पहले निकाला 50% की वृद्धि और 40% की कमी, 40% की कमी। पहले आप इस पर लगा लो, फिर अपने 20 बाकी पड़ा है, बाकी इसके अंदर जो भी आंसर आएगा फिर अपने इसके साथ इसकी और देख लेंगे फॉर्मूला लगा के क्या आंसर आएगा, देखते हैं पहले। यानी मेरे पास में 100 फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं ना, तो ये आ जाएगा 50, ये घटा दिया तो माइनस का, प्लस माइनस माइनस 50 इंटू में 40 और बट्टे में क्या होता है? 100 होता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, देखो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, इसमें घटा दिया 50 में से 40 जाएंगे तो मेरे पास मिल जाएंगे 10, और ये आ जाएगा 500 का 20, और दोस्तों आंसर आएगा माइनस का 10। क्या आएगा? माइनस का 10 आ गया। माइनस का 10 का मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपके पास में ये क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी। तो इसका मतलब आपके पास में ये आपने कर दिया। अब देखो आपके पास में 20 और बढ़ा है, यानी 20% वृद्धि, 10% की कमी। 20% वृद्धि कर दो, ठीक है, 10% की कमी, प्लस माइनस माइनस, यानी 20 इंटू में 10 और बटे में 100, ये 0 ये 0 ये 0, 2 0 से 2 0 कम कर दी। क्या दोस्तों सवाल हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। देखिएगा 20 में से 10 घटाऊं तो 10 क्या मिलेगा? 10, ये माइनस का 2, यानी प्लस का कितना आ गया? 8 आ गया। प्लस की संख्या आने का मतलब ये हुआ है कि इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अगर माइनस की होती है तो कमी होती है। तो दोस्तों अगर आपने फॉर्मूला चाहें तो अपने लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों ये बताओ, क्या वो तीसरा फॉर्मूला लग सकता है क्या?
वो तो बिल्कुल भी नहीं लग सकता, वो तो दो संख्या भी नहीं लगता है, ठीक है। एक संख्या होती तो आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो x स्क्वायर बटे में 100। अगर आपके पास 2 या 3 या 4 या कुछ भी आ जाए तो दोस्तों आपको इस प्रकार इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो अगर एक सवाल में आपको फ्रैक्शन वाला बता देता हूं दोस्तों कि आपके पास में अगर मिश्र भिन्न की कोई भी संख्या दे दे तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, देखिएगा। आज शायद आवाज मेरी धीरे आती होगी क्योंकि दोस्तों आज माइक की थोड़ी हमारे प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए आज बगैर माइक पढ़ा रहे हैं ना, थोड़ी आवाज हो सकता है कि दिक्कत आए आपको, ठीक है। अब देखिए अब मैं आपको एक सवाल और करवा देता हूं जिसके अंदर कुछ फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कुछ भी ले लो, यानी मैंने ये मान लिया 20% ये लो, मैंने लाभ कर दिया 10% मैंने कर दी हानि क्या सॉरी कमी कर दी। अच्छा फिर आप क्या करो 16 से 2/3 फिर क्या परसेंट का क्या कर दो अधिक कर दो। दोस्तों अब आपको मेरी बात समझ में आ गई कि अब आपके पास में जब इस प्रकार एक मिश्र भिन्न दे रखी हो तो दोस्तों हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, बहुत इजी सवाल है, देखिएगा। आप चाहो तो इसको सभी को फ्रैक्शन वैल्यू से कर लो, चाहे इसको कैसे कर लो, अपने पास में आंसर आ जाए। दोस्तों देखो मैंने मान लिया 100, ठीक है, 20% का लाभ यानी 120 बटे में 100, 10% क्या नहीं 90 बटे में 100, 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1/6 होती है। क्या होती है 1/6। तो ये दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे से जो मेरा पहला एक वीडियो बनाया था स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, 1 नंबर वीडियो, उसके अंदर आप ये जाके फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीख जाना दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब देखिए 1/6 क्या होता है 1/6, इसमें लाभ हो रहा है ना, इसमें अधिक हो रहा है तो एक अधिक कर देंगे यानी 7 बटे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 7 बटे में क्या आ जाएगा 6। मैंने दोस्तों दोनों नियम फिक्स इसमें मिक्स कर दिए, क्या कर दिए मिक्स कर दिए इसमें। तो देखो ये 100 ये 100 ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। 6 गुना कितना होता है दोस्तों 12 होती है, क्या होते हैं 12। तो अब आपके पास में ये 2 0 ये 2 0 काट दी, 9 गुना कितने होता है दोस्तों 18, 18 इंटू किससे करोगे दोस्तों 7 से करोगे, किससे गुना करोगे 7 से, 8 7 56, 56 का लगाते हैं 6, असल आते हैं दोस्तों 5, 7 और 5 होते हैं दोस्तों कितने होते हैं दोस्तों 13 होते हैं या 12 होते हैं, देख लेते हैं। 7 और 5 होते हैं 12 यानी कितने होंगे दोस्तों 126 आ जाएगा, यानी 126 आ गया, इसका मतलब 100 था आपके पास में 126 आ गया, यानी 26% आपको क्या हो गया इसके अंदर लाभ हो गया, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको ये बोला था आज अपने एक ही टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं और कल आपने इसके आगे नेक्स्ट है वो अपने सवाल सोल्व करेंगे। तो देखिए आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूं दोस्तों, तो आप देखता हूं कि आप ये सवाल कितने विद्यार्थी कर सकते हैं ताकि मेरे को भी पता लगे कि आप अगर आपका कोई भी आंसर आ जाए तो दोस्तों कमेंट में आप आंसर करना और मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा कि इसका आंसर सही है या गलत है। बहुत ही सिंपल दे रहा हूं इसी प्रकार का है और आप ये घर पर करके और मेरे को बताना जरूर, ठीक है दोस्तों, ताकि मेरे को भी पता चले कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दोस्तों आपके पास में सवाल ये है 25% वृद्धि कर देते हैं, 25% की वृद्धि, फिर आप ऐसे करो 14 सही 2/7, ये भी आप इसकी भी क्या कर दो आप वृद्धि कर दो, ठीक है। और 6 सही 1/4% की आप क्या कर दो दोस्तों कमी कर दो, क्या कर दोगे कमी कर दोगे। तो ये आपके पास में क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसका मेरे को रिप्लाई देना कमेंट के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफी है और बाकी अपने कल क्लास लेंगे, ठीक है। तब तक नमस्कार।